नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ नीरज डोगरा। ये रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश की 50 बड़ी खबरों की ओर। अनुराग शर्मा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। संपत्ति विवाद पर बोले, मैं भोलेनाथ का भक्त, जहां मर्जी करे शिकायत। एम्बुलेंस रोड बंद होने से संकट में चरचड़ी गांव, ग्रामीणों ने एडीसी से लगाई गुहार। बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में सड़कें बनी आफत, उद्योग नगरी में जनता बेहाल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल का सोलन शामती बाईपास ड्रीम प्रोजेक्ट बना डंपिंग साइट। गोविंद सागर में बोट रूट के लिए मची होड़, 13 मार्च तक होंगे आवेदन। राजेंद्र राणा हताशा में दे रहे बयान, होली मेले पर आरोप निराधार, सुमन भारती शर्मा का पलटवार। कुल्लू में तप रहे पहाड़, 10 मार्च के बाद बदल सकता है मौसम का मिजाज। हिमाचल में तीसरे मोर्चे की आहट, कुल्लू की वादियों में मिले 22 बागी विधायक। ऊना में स्कूल के पहले ही दिन दर्दनाक हादसा, अपनी ही बस की चपेट में आई 2 सगी बहनें। डिजिटल पंजीकरण के बिना नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ, भूपेंद्र सिंह की किसानों से अपील। बस की सीट पर बैठे बैठे हुई मौत, स्टेशन आने पर नहीं उतरा, फिर पता लगा घुमारवी की है घटना, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। हिमाचल प्रदेश में 11 मार्च से बदलेगा मौसम, अंधड़ का येलो अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी। सोलन में तेंदुओं के हमले से युवक का सामना, बहादुरी दिखाकर बचाई जान। मार्च महीने में ही तपने लगे शिमला के पहाड़, 11 मार्च से पूरे प्रदेश में बारिश बर्फबारी की संभावना। पालमपुर में तिरंगे में लिपटे पिता को देख जो सजाया था सपना, आज बेटी ने किया पूरा, अब बनी लेफ्टिनेंट। हिमाचल में अब नशे के सौदागरों की अब खैर नहीं, शिमला में पंजाब से एक और तस्कर दबोचा। हिमाचल को मिला नया राज्यपाल, कल शपथ लेंगे राज्यपाल कविंद्र गुप्ता। शिमला मंटोर हाईवे पर काल बनी रफ्तार, आमने सामने टकराई गाड़ियां, 3 घायल। सिरमौर में पुलिस हिरासत से भागा आरोपी, कुछ ही घंटों में फिर किया गिरफ्तार, पुलिसकर्मी निलंबित। नाहन में गरजे सीएम सुक्खू, बोले हिमाचल की संपदा लूटने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे किए जा रहे हैं बंद। राजेंद्र राणा का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने बेची हिमाचल की राज्यसभा सीट, दुबई में हुई थी डील, दिल्ली में लगी मुहर। कुल्लू में 1.220 किलोग्राम चरस के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, 2 उद्घोषित अपराधी को भी पुलिस ने दबोचा। शिमला में स्कूल से लौट रही 16 साल की छात्रा पर चाकू से हमला, हमलावर अभी भी फरार। विवादित संजौली मस्जिद मामला, अब हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से शुरू होगी मामले पर बहस। पुलिस हिरासत से फरार हुआ एनडीपीएस का आरोपी, कुछ घंटे में ही फिर दबोचा, लापरवाही पर पुलिसकर्मी निलंबित। शिमला में गर्मियों में नहीं होगी पानी की कमी, नई पेयजल परियोजनाओं की शुरुआत। हिमाचल सीएम सुक्खू पर बरसे नेता प्रतिपक्ष, जयराम ठाकुर बोले कैबिनेट नहीं मित्र मंडल से चल रही सरकार, फैसलों की पारदर्शिता पर उठाए सवाल। अनुराग शर्मा के सम्मान में शिमला में समारोह, आज सीएम सुक्खू समेत कई बड़े नेता राजभवन में हुए शामिल। अब ब्यास नदी की बाढ़ से सुरक्षित होगा भूंतर हवाई अड्डा, केंद्र से मिली 3 जहाजों पर ड्रेजिंग करने की अनुमति। मार्च महीने में ही तपने लगे शिमला के पहाड़, 11 मार्च से पूरे प्रदेश में बारिश बर्फबारी की संभावना। एमपी अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर जबरदस्त तंज, कहा अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से भागा विपक्ष। 15 मार्च को नाहन में हिंदू सम्मेलन का होगा आयोजन, 15 लोगों को हिंदू शौर्य सम्मान से किया जाएगा सम्मानित। अनुराग शर्मा निर्विरोध चुने गए राज्यसभा सांसद, कांग्रेस कार्यालय में हो रहा जश्न। त्रियुण ट्रैक के 4 एंट्री पॉइंट होंगे आउटसोर्स, वन विभाग ने निकाली ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया, स्टाफ की कमी के चलते बड़ा फैसला। राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा पर संपत्ति छिपाने का आरोप, चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज। गर्मियों से पहले अलर्ट हुआ वन विभाग, बिलासपुर में फॉरेस्ट फायर सीजन को लेकर शुरू की तैयारी। शिलाई में 300 से ज्यादा पेड़ों की अवैध कटाई, एबीवीपी ने उठाई उच्च स्तरीय जांच की मांग। नौणी विश्वविद्यालय में टूलिप ऑर्किड फेस्टिवल, किसानों को व्यावसायिक फूलों की खेती का प्रशिक्षण। 24 मार्च को दिल्ली में होगा सीपीआईएम का प्रदर्शन, किसान और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ होगी रैली। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रूमी ठाकुर ने दिल्ली में स्वर्ण समाज के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, जिसे जो आरोप लगाने हैं लगाए, मैं भोलेनाथ का भगत हूं, किसी से नहीं डरता, बोले राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा। सोलन में तेंदुए से भिड़ गया युवक, लंबी जद्दोजहद के बाद मार गिराया खूंखार। शिमला में मंत्री आवास के नजदीक चोरी, ट्रांसफार्मर की सप्लाई बंद कर तार चुरा ले गए शातिर, आधी रात पसरा अंधेरा। हिमाचल प्रदेश के 4 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने बनाया संयुक्त मोर्चा, सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार।
एचपीयू में 2 गुटों में झड़प, छात्र को पेट में छुरीनुमा तेजदार हथियार से हमला, माहौल तनावपूर्ण। टनल नंबर 2 के पास 2 कारों में टक्कर, 5 लोग घायल, पुरानी तहसील के पास 2 बसों के बीच फंसी पिकअप। हिमाचल से भावनात्मक विदाई लेकर तेलंगाना रवाना हुए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल। सोलन बनता जा रहा डंपिंग शहर, मिट्टी के ढेर के बाद अब दवाओं की अवैध डंपिंग। बीजेपी मीडिया प्रभारी नरेंद्र ठाकुर बोले, वीरभद्र कैंप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को निपटाने के बाद मुख्यमंत्री अब खुद ही निपटते नजर आ रहे हैं। सोलन में तेंदुओं के हमले से युवक का सामना, बहादुरी दिखाकर बचाई जान। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक सवेरा हिमाचल। नमस्कार।